आज सुबह जब 18 साल की रिया उठी, उसके फोन पर 3 चीजें थी, 5 मिस कॉल्स, 500 अनरीड मैसेजेस और 1 नोटिफिकेशन। योर स्क्रीन टाइम इज अप 27% दिस वीक। पर उसने फोन क्यों किया? क्यों? क्योंकि उसके अंदर का अलार्म ऑलरेडी बज रहा था, एंजाइटी का, जिसे कोई ऑफ नहीं कर सकता। आप सोच रहे होंगे ये तो नॉर्मल है, लेकिन नहीं, यही है जेन ज़ी का मेंटल हेल्थ क्राइसिस, जिसे हम क्राइसिस नहीं सुनामी कहेंगे। चलिए जानते हैं क्यों ये कोई फेज नहीं बल्कि एक जनरेशनल इमरजेंसी है। A recent report from the CDC said 1 in 4 college-age students considered suicide in August. Gen Zers have reported the poorest mental health of any generation. A new survey reveals majority Gen Z face emotional struggles and mental duress. Gen Z adults, college-age students, report the worst mental health impact since the pandemic started. Gen Z's anxiety surrounding social media is triple the levels of people their parents' age. So the older generation in India has 3 times better mental health than the young. Gen Z's mental health challenges aren't just local, they're global. We have a bigger crisis than unemployment. पर उससे पहले आखिर ये जेन ज़ी हैं कौन? 1997 से 2012 के बीच में जन्मी वो पहली जनरेशन जिसने डायपर चेंज होते वक्त भी स्मार्टफोन देखा। इनके लिए इनका स्मार्टफोन ही थर्ड हैंड है। इनकी सुपर पावर, इन्हें प्रोग्रेसिव माना जाता है। इनके पीछे एक दर्द छिपा है जो पिछले 50 सालों में कभी नहीं देखा गया। और ये वो क्राइसिस है जहां 18.8% बच्चे सुसाइड सोच चुके हैं, जहां हाई स्कूल की लड़कियों में होपलेसनेस 57% बढ़ी है और कोविड लॉकडाउन ने ER विजिट्स 51% उछाल दिए हैं। पर सबसे बड़ा खतरा, ये सुनामी सिर्फ इन बच्चों तक ही नहीं रोकेगी। जब ये वर्कफोर्स में आएंगे, इकोनॉमी में आएंगे, पेरेंट्स बनेंगे, तो इनका दर्द हम सबका दर्द बन जाएगा। एक्चुअली में इससे कौन अफेक्ट हो रहा है? सिर्फ जेन ज़ी या इनमें भी कोई स्पेसिफिक ग्रुप? इसके क्या चैलेंजेस हैं? सोशल मीडिया, गन वायलेंस या एंजाइटी का एनवायरनमेंट? ये कब शुरू हुआ और सबसे इम्पोर्टेंट, हम इसे कैसे रोक सकते हैं? अगर आप सोच रहे हैं मेरा बच्चा तो ठीक है या मैं तो जेन एक्स का हूँ, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आंखें खुलने वाली हैं। 2025 तक 27% वर्कफोर्स जेन ज़ी होगी। अगर इनमें बर्नआउट हुआ तो प्रोडक्टिविटी कोलैप्स करेगी। अनहील्ड ट्रामा साइकिल्स में चलता है। आज के डिप्रेस्ड बच्चे कल के इमोशनली अनअवेलेबल पेरेंट्स बनेंगे। सोशल कोसेंट टूटेगी। जब 40% पॉपुलेशन कांस्टेंट एंजाइटी में जिएगी तो एडिक्शन और क्राइम बढ़ेगा। आप सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हम सभी की बस एक ही ड्यूटी है, इस जनरेशन को बर्बाद होने से बचाना। पर एंडिंग डार्क नहीं होगी, क्योंकि जहाँ सुनामी है वहाँ सॉल्यूशंस भी हैं। कैसे बनाए सोशल मीडिया को हीलिंग टूल? वो कौन सी 3 चीजें हैं जो जेन ज़ी को बचा सकती हैं? और वो कौन सा स्कूल प्रोग्राम है जिसने सुसाइड रिस्क 25% तक गिरा दिए? और साथ ही साथ जानेंगे एक NBA स्टार के बारे में जो थेरेपीज को प्रमोट करता है, और एक मोबाइल ऐप जो साइबर बुलिंग को रिवर्स कर सकता है। अभी के लिए रिया को याद कीजिए, क्योंकि उसके सवालों के जवाब इसी चैप्टर में मिलेंगे। आज हम करीब से जानेंगे आखिर क्या चल रहा है जेन ज़ी के दिल और दिमाग में, जहाँ स्टैटिक्स नहीं इंसान छुपे हैं। इमेजिन करो 15 साल की प्रिया का दिन। सुबह नीट की पढ़ाई, दोपहर में मैसेजेस पढ़ना और रात में आईने में देखते हुए सोचना मैं कितनी मोटी हूँ। यही है आज के समय पे ज्यादातर जेन ज़ी बच्चों की रियलिटी। इन्हीं में से 40% बच्चे तो रोज एंजाइटी अटैक जैसा महसूस करते हैं। सोचो, इनके फोन में सबसे खतरनाक ऐप कौन सा है? मुझे कमेंट करके बताओ। एक्सपेक्टेशंस, जो कभी इंस्टॉल तो नहीं होती पर हर जगह चलती हैं। जब मैंने ये फिगर देखा, ऑलमोस्ट हर 5 में से एक बच्चा, मेरी रूह कांप गई, क्योंकि ये कोई फेज नहीं बल्कि एक इमोशनल एसिड है जो इनकी इनोसेंस को पिघला रहा है। अब इसी जंग के मैदान में एक और एज ग्रुप लड़ रहा है, LGBTQ और हमारा यूथ। इनके लिए ये जंग 2 स्टेजेस पे चलती है। बाहरी दुश्मन, सोसाइटी का ताना, तुम नॉर्मल नहीं हो। अंदर का दुश्मन, खुद की आवाज, शायद मैं गलत हूँ। एलेक्स एक 16 साल का ट्रांसजेंडर लड़का है जो प्रतिदिन स्कूल में 3 चीजें लेकर जाता है, बुक्स, टिफिन और अपनी आइडेंटिटी छुपाने का मास्क। पर डाटा तो बता रहे हैं इनमें एंजाइटी का रिस्क 3 गुना ज्यादा है। मुंबई के धारावी में, दिल्ली की पोस्ट कॉलोनीज में 27% ने तो सुसाइड प्लान भी बना लिया है। आपने अक्सर अपने आसपास के लोगों को कहते सुना होगा, दर्द का कोई रंग नहीं होता, पर इस दर्द का रंग रेनबो है, जिसे शायद हमने कभी नहीं देखा। पर कौन कहता है सुपर हीरोज नहीं होते? JED फाउंडेशन, जो प्रोफेसर्स को सिखाता है कैसे पढ़ना है, बुक्स नहीं, स्टूडेंट्स की आंखों को। और इनका मंत्र प्रिवेंशन ओवर रिएक्शन, और इसका रिजल्ट
10% ड्रॉप इन सुसाइडल थॉट्स। और CDC तो हमारा मेंटल हेल्थ रॉ एजेंट है, जिसने कोविड के दौरान बताया कि लड़कियों में सुसाइड अटेम्प्ट्स 51% बढ़े हैं। और वो डिजिटल जन्मभूमि जिसे जेन ज़ी चाहे तो भी नहीं छोड़ सकता, सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम के फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स, जिसे देखकर लखनऊ की एक लड़की ने 7 दिन तक खाना नहीं खाया, क्योंकि उसके इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम डिप्रेशन को फॉर यू पेज पर सर्व करता है। पर एक राज की बात, उसी इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम यूपी के गांव में बैठे एक गे लड़की की लाइफ बदल रहा है, क्योंकि उसके फॉर यू पेज पर क्वियर एंड प्राउड कम्युनिटी है, जहां उसे पहली बार किसी ने कहा तुम अकेली नहीं हो। तो सोशल मीडिया शैतान भी है और देवता भी। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप लोगों के साथ क्या शेयर करते हैं। अब ये कुछ क्लिप्स देखिए जिसने मर्दानगी की डेफिनेशन ही बदल दी। और जब एक बास्केटबॉल प्लेयर इतना सब कुछ शेयर करता है, तो भोपाल में बैठा राजू, जो बचपन से सुनकर बड़ा हुआ है, जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता मेम साहब, वो भी सोचता है शायद मैं भी रो सकता हूँ। यही है स्टिग्मा ब्रेकिंग पावर। जब हम सभी अपने डाउनफॉल्स को शेयर करते हैं तो करोड़ों बच्चे लाइफ में कुछ बेहतर करने के लिए इंस्पायर होते हैं। तो जेन ज़ी की लाइफ एक मल्टीप्लेयर सर्वाइवल गेम की तरह है, जहाँ हमारे LGBTQ और यूथ के लिए हैशटैग से ज्यादा हक्स की जरूरत है। इस सोशल मीडिया का रिमोट हमारे हाथ में है। पर ये सवाल जो अभी भी मेरे जहन में बाकी है, कैसे बनाए सोशल मीडिया को सेफ, कैसे मिलेगा एलेक्स को थेरेपिस्ट, कैसे बदलेगा हमारा एजुकेशन सिस्टम। इन सभी सवालों के जवाब अगले चैप्टर में छिपे हैं। पर अगले चैप्टर से पहले अभी एक टॉक्सिक अकाउंट अनफॉलो करो। दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर में 16 साल का अर्जुन अपनी कलाई पर लाइनें खींचता है। घबराइए नहीं, ये कोई सुसाइड अटेम्प्ट नहीं है, बल्कि ये तो उसकी इमोशंस का इमरजेंसी बल्ब है। आज हम उसके अंदर के तूफान को स्कैन करेंगे, जानेंगे उसके साथ ये क्या हो रहा है और क्यों। पर उससे पहले समझते हैं एक कोड वर्ड जो जेन ज़ी कुछ न कहते हुए भी बयां कर रही है। 18.8% सुसाइडल आइडिएशन, ना कि मरने की इच्छा बल्कि दर्द से भागने का लास्ट तरीका। जैसा अर्जुन रोज सोचता है, इस ट्रैक पर कूद जाऊं तो छुटकारा मिल जाए। NSSI 29%, कटिंग, बर्निंग, ये सब साइलेंट स्क्रीम्स हैं, जैसा बेंगलोर के कॉलेजेस की लड़कियां करती हैं इन निशानों को छुपाकर। पर रियलिटी, जब दिल इतना भरा हो कि शरीर मरने से पहले ही जख्मी हो जाए, तो सिर्फ ये जिंदा रहने की कोशिश है। पिछले 10 सालों में 10 से 14 साल के बच्चों में सुसाइड रिस्क 3 गुना बढ़े हैं। मतलब 7वीं कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा भी सुसाइड कर रहा है। साल 2010 से 2012 के बीच का समय, तब स्मार्टफोन हर घर में पहुंच गया और बर्थडे पार्टी से ज्यादा ग्रुप चैट्स ट्रेंडिंग होने लगी। और फिर आया साल 2017, तब लड़कियों में सैडनेस 57% बढ़ गई। और इसका कारण कोटा के हॉस्टल में सुबह 4 बजे पढ़ाई, इंस्टाग्राम पे परफेक्ट बॉडी और हर लड़की का डर कहीं आज मेरी क्लास शूटिंग साइट न बन जाए। फिर आया साल 2020 का कोविड लॉकडाउन, तब घर की 4 दीवारी ही जेल लगने लगी। मुंबई की आन्या ने 51 सुसाइड अटेम्प्ट्स के बाद इमरजेंसी रूम में कहा, मम्मी मैं गलती से गिर गई। पर ब्लड रिपोर्ट में आया उसने 12 स्लीपिंग पिल्स ली थी। और फिर आया साल 2023, तब स्ट्रेस रेट 40% से 35% हो गया। झूठा सुकून, क्योंकि LGBTQ और हमारे यूथ के लिए तो ये क्राइसिस अभी शुरू ही हुआ है। चलिए जानते हैं संकट के बादल किस जमीन पर बरस रहे हैं। दिल्ली के स्कूल में गन वायलेंस ड्रिल्स के बाद एक बच्चा अपनी डायरी में लिखता है, आज हमने डेस्क के नीचे दबना सीखा, पर टीचर ने ये नहीं सिखाया सदमे से कैसे दबे। इंस्टाग्राम सोशल मीडिया का शाहीन बाग है, जहां 41% जेन ज़ी के साथ साइबर बुलिंग होती है। वही इंस्टाग्राम एक ट्रांसजेंडर लड़के के लिए इलाहाबाद की सुरक्षित गलियां हैं। साउथ कोरिया, यहाँ के बच्चे 17-18 घंटे पढ़ाई करते हैं। यहाँ पर जेन ज़ी की डेथ का नंबर 1 कारण सुसाइड है। जापान, यहाँ के हालात भी कुछ ठीक नहीं है। यहाँ के बच्चों की मेंटल हेल्थ हद से बदतर है। यहाँ के 70% बच्चे तो अपने डिप्रेशन को छुपाते हैं, और वो जिनके बारे में हम अक्सर बात करने से कतराते हैं, हमारे पिछड़े इलाकों के युवा, जिनके पास कोई थेरेपिस्ट नहीं है, अगर है भी तो 200 किलोमीटर दूर शहर में। चलिए जानते हैं वो कौन से साइलेंट क्लास हैं जो इन्हें अंदर ही अंदर मार रहे हैं। जैसे मेटा AI जानता है कि तुम्हें बुरी खबर देखने की आदत है, तो वो तुम्हारे फीड में नेगेटिव कंटेंट ही दिखाएगा। कार में बैठकर अपने फोन को स्क्रॉल करते रहना एक स्लो पॉइजन है। Every time you scroll on your phone, your body is saying, "I'm searching for something interesting." मगर जो अभी आएगा, that is the same feeling gamblers feel when they are on the slot machine.
बहुत से लोग फोन्स का इस्तेमाल एस्केपिज्म के तौर पर डेली लाइफ में रिलीफ पाने के लिए कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे लोग अल्कोहल और सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं। फ्री टाइम में हमने मोबाइल चला लिया, तो देखिए जो आपका फ्री टाइम है ये बहुत ही वैल्यूएबल, इसको यूएस में बैठे किसी टेक बिलियनियर को फ्री में मत दो। 57% जेनजी के सपने तो ईएमआई में ही अटके हैं। जैसा हॉस्टल का एक बच्चा सोचता है, मुझे यहाँ भेजने के लिए पापा ने अपनी बाइक बेच दी, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो। पंजाब के किसान का एक बेटा पूछता है, क्या करोगे इस डिग्री का जब पूरा पंजाब जल रहा होगा। 62% को तो ऐसा लगता है इंसान तो खत्म होगा ही, दुनिया भी खत्म। छत्तीसगढ़, यह 500 लोगों के लिए एक डॉक्टर। शर्मा जी का बेटा थेरेपी जानता है, मुझे पागल समझ रखा है क्या। और इसका रिजल्ट, आज का एंग्जियस टीन कल का इमोशनली अनअवेलेबल पेरेंट बनेगा। तो अब सवाल ये नहीं है कि ये सब क्यों हो रहा है, बल्कि अब सवाल ये है कि हम इसे कैसे रोक सकते हैं। अपने परिवार के सबसे छोटे मेंबर से पूछो, तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है। जवाब सुनकर आपकी सांसें थम जाएंगी। पटना के कोचिंग सेंटर का वो लड़का जो कल तक खून से शायरी लिखता था, आज कलम से लिख रहा है माई लाइफ माई रूल्स। कैसे? क्योंकि इस चैप्टर में हम सिर्फ प्रॉब्लम्स की नहीं, सॉल्यूशंस की बात करेंगे। कंटेंट मॉडरेशन लॉ। सोचो एक ऐसा लॉ जहां इंस्टाग्राम को हर 10 टॉक्सिक कमेंट पर एक थेरेपिस्ट लिंक देना होगा। जैसे केमिकल फैक्ट्रियों से बेकार की चीजों को बाहर किया जाता है, वैसे ही सोशल मीडिया से बेकार के इमोशंस को बाहर करना। एल्गोरिदमिक ट्रांसपेरेंसी। व्हाई यू आर सीइंग दिस पोस्ट, ये बटन ऐड करो। जब नोएडा की जानवी को पता चला कि उसके सैड रील्स देखने से इंस्टाग्राम उसे डिप्रेशन फीड करता है, तो वो नॉट इंटरेस्टेड बटन दबाएगी। दिल्ली की यूनिवर्सिटी में एक रिवॉल्यूशन हुआ, जेईडी कैंपस का मंत्र। टीचर्स जो केवल केमिस्ट्री के पेजेंस नहीं, डिप्रेशन का केमिकल इम्बैलेंस भी पढ़ाते हैं। और हिस्टोरी पीरियड में मुगल एम्पायर वर्सेस योर एंजाइटी एम्पायर, और इसका रिजल्ट सुसाइड का रिस्क 25% कम हुआ। सोशल मीडिया को वेपन से टूल किट में बदलो। मेंटल हेल्थ वॉरियर्स को फॉलो करो, टॉक्सिक फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को अनफॉलो करो, और अभी अपने फोन में स्क्रीन टाइम सेट करो। मुंबई के कॉलेजेस में एक रिवॉल्यूशन हुआ, स्क्रीन फ्री सैटरडे। शुरुआत में तो सबने कहा ये इम्पॉसिबल है, पर इसका रिजल्ट जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। 68% ने तो ऐसा कहा कि उनकी एंजाइटी कम हुई है। 12% लोगों को तो किसी से प्यार हो गया। एक पुरानी कहावत है, पागल खाने जा रहा हूँ कहने की जगह थेरेपिस्ट के पास जा रहा हूँ कहो। ब्रीदिंग थेरेपी। 4 सेकंड सांस अंदर लो, 7 सेकंड होल्ड करो और 8 सेकंड तक सांस धीरे धीरे छोड़ो। एक और है स्क्रीम थेरेपी। गुस्सा आने पर अपने फोन को अपने पिलो पर रखो और वीडियो शूट करो। चूतियापा 100% सेफ। और इन सभी के अलावा हमारी दादी अम्मा के नुस्खे, हल्दी वाला दूध इन्फ्लेमेशन फाइटर, सुगंधा एंजाइटी को कम करने के लिए, शंखपुष्पी मेमोरी बूस्टर, ये तो साइंस भी मानता है। स्कूल बोर्ड्स में 2 सीट रिजर्व्ड, नॉट फॉर टॉपर्स, फॉर मेंटल हेल्थ वॉरियर्स। बजट मीटिंग में प्रपोजल, काउंसलर पर 50 स्टूडेंट। तो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ये वीडियो शेयर करो और हैशटैग थेरेपी ओवर तांडव OTT प्लेटफॉर्म्स के हर सीरीज पर डिस्क्लेमर डिमांड करो। याद करो एलेक्स को और उसका नया स्टार्टअप फाइंड योर सेफ फिल्टर ऐप। सोशल मीडिया पर हर पोस्ट को लाइक नहीं बल्कि एक लाइफ सेविंग लिंक शेयर करो। अभी एक टॉक्सिक अकाउंट अनफॉलो करो। आप सभी को चैलेंज, स्क्रीन फ्री संडे इसी संडे से शुरू करो। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे द बिगेस्ट एनिमी, और वो सिस्टम नहीं है, वो है हमारा चुप रहो कल्चर। तो क्या आप तैयार हैं इस दुश्मन का सामना करने के लिए? याद करो रिया को, आज वो मेंटल हेल्थ मुक्ति मोर्चा लीड कर रही है। तो समझो ये इस कहानी का अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। पर दुश्मन अभी भी मौजूद है और वो है हमारा चुप रहो कल्चर। लड़के नहीं रोते कहने वाली दादी अम्मा, लड़के रोते नहीं। पढ़ाई पर ध्यान दो फीलिंग्स पर नहीं कहने वाले टीचर्स। जीवन में एक बार दिल टूट जाए इंसान बहुत मजबूत बन जाता है। जब 2-3 घंटे फोन चलाने के बाद आप कुछ भी प्रोडक्टिव करने बैठेंगे तो मन लगेगा ही नहीं। एडजस्ट कर लो बेटा,
कहने वाली आंटी और इन सभी ने मिलकर जेनजी के गले में एक इमोशनल ट्रैप डाला है। 40% एंजाइटी रेट, मतलब 40% चांस कि उनका लड़का या लड़की डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। 18.8% सुसाइड रिडक्शन, यानी हर 5 में से एक बच्चा मरने की सोच रहा है। और इन सभी के खिलाफ जेनजी ने जंग का ऐलान कर दिया है। रिया, जो फोन फेंक कर रोती थी, आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में ब्रीदिंग ब्रेक कोऑर्डिनेटर है। अर्जुन, जो अपनी कलाई काटता था, आज टैटू आर्टिस्ट है। और एलेक्स, वो आज बेंगलोर में क्वेयर सेफ सर्कल का फाउंडर है। और सबसे खास बात, अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाओ। इन सभी की जर्नी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने न सिर्फ अपने दुश्मन को पहचाना, बल्कि इस सोसाइटी और अपने डिप्रेशन का डट का सामना किया। अब आपकी बारी पेरेंट्स, अपने फैमिली ग्रुप का नाम फैमिली सपोर्ट करो। अब आपकी बारी टीचर, पेरेंट्स टीचर मीटिंग का पहला सवाल, आपके बच्चे ने पिछले हफ्ते कितनी बार सुकून की सांस ली। अब आपकी बारी पॉलिसी मेकर्स, हर साल के बजट में 15% मेंटल हेल्थ को डेडिकेट करो। और आप ही में से कुछ लोग जो ये सोचते हैं इसमें हमारा क्या रोल है, स्क्रीन फ्री संडे इसी संडे से मनाओ। आज से कुछ साल बाद जब जेनजी के बच्चे इस वीडियो को देखेंगे तो सोचेंगे कितनी अजीब थी ना हमारी दुनिया, जहाँ दर्द छुपाना नॉर्मल था। उनकी आंखों में कोई निराशा नहीं होगी क्योंकि हमने तोड़ दी थी समाज की वो बेड़ियां जो कहती थी चुप रहो। ये वीडियो तो खत्म हो रहा है पर अनदेखा अंजाम नहीं। जेईडी का 25% सुसाइड रिस्क रिडक्शन इस कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नई सभ्यता की शुरुआत है। एलेक्स का सेफ सर्कल सिर्फ एक ग्रुप नहीं, एक नई परंपरा है। अपने घर में लिखो, यहाँ रोना अलाउड है। जब हमारी आवाज खामोशी से टकराएगी तब वो गूंज उठेगी और वो गूंज दस्तूर बनेगी। और फिर कोई रिया फोन नहीं फेंकेगी, फिर कोई अर्जुन अपनी कलाई नहीं काटेगा और कोई एलेक्स अकेला नहीं रहेगा। इस वीडियो में मैंने जिस क्राइसिस की बात की उसे मैंने बहुत करीब से महसूस किया है। खामोशी में घुटते इन बच्चों को सिर्फ आपकी हमदर्दी की नहीं, आपके साथ की जरूरत है। मेरे साथ मिलकर आज ही वो परिवार बने जिसकी तलाश उन्हें बरसों से है।